So, hello everyone, myself Chirag Modi. I hope every one of you are safe and doing well. In the recent past days, I got so many doubts regarding how can we start preparing for C intermediate. लाइक कि बहुत बच्चों ने पूछा कि हम किस तरह से तैयारी स्टार्ट करें, कोचिंग्स वगैरह क्या पैटर्न रहना चाहिए. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल these टॉपिक्स. So the video will be divided in two parts. In the first part, I will be explaining the students who are doing chartered accountancy course with the regular college, and in the second half of the video, I will be guiding the students who are only doing C intermediate, like without the college or the correspondence. So guys, let's start with the regular college students. So students who are doing the C intermediate with regular college, first of all, I would advise them that they should not hurry for giving the exams. लाइक कि आप 15 मंथ्स पूरे लो. मतलब आप ऐसे हरी मत करो कि आपको 9 मंथ्स में बहुत ग्रुप्स क्लियर करने हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू कैन नॉट स्टार्ट योर आर्टिकलशिप बिफोर 3 years. द आर्टिकलशिप कैन बी स्टार्टेड आफ्टर द ग्रेजुएशन ओनली. आप ग्रेजुएशन से पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते आपकी. इन द ओनली इन द केस अगर आपका कॉलेज आपको अलाउ करता है तभी कर सकते हो. बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो हमारा कॉलेज अलाउ नहीं करता. सो गाइज, तो आप इसलिए अच्छा आपने कॉलेज लाइफ इसलिए लिया बिकॉज आप चाहते हो कि आप पर्सनैलिटी पे वर्क कर सको, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन कर सको. दैट्स वाई यू हैव ऑप्टेड द ऑप्शन ऑफ द कॉलेज. सो आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट दैट ऑप्शन एंड वी शुड प्रॉपरली यूटिलाइज दैट ऑप्शन. So if you guys are going for the giving both groups in 9 months with the college, then I think you will be missed much of the college life, much of the personality talks. So I think that you should give a good amount of time to the college also, and simultaneously start preparing for the C intermediate. So I would suggest कि आप 15 months लो और both groups साथ दो if you are going for a rank, because rank तो both groups देने पे ही आएगी. मैंने भी 15 months लिए थे और मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, 15 मंथ्स के अंदर प्रॉपरली की थी. दैट्स वाई आई गॉट द ऑल इंडिया रैंक 20 सी इंटरमीडिएट. सो कोचिंग का क्या पैटर्न रहना चाहिए आपका? आई वुड एडवाइस कि आप स्टार्ट करो पहले कॉस्टिंग से. आप 2 सब्जेक्ट्स लो, वन शुड बी थ्योरेटिकल एंड वन शुड बी प्रैक्टिकल. जो अब सब्जेक्ट्स जिनमें अमेंडमेंट्स आते हैं मेजर लाइक टैक्सेशन, उनको लो बाद में. ऑल्दो लॉ में भी अमेंडमेंट्स आते हैं, बट आपको एक थ्योरेटिकल का वो जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए करना पड़ेगा कि एक थ्योरेटिकल में लॉ और एक प्रैक्टिकल में अकाउंट्स और कॉस्टिंग में से कुछ भी. सो आई वुड गो फॉर अकाउंट्स एंड लॉ. उनको आप मोस्ट प्रोबेबली 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोचिंग. और इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी देन ऑल्सो आई थिंक द इट्स इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, 2.5 और 3 मंथ्स. सो उसके बाद आप आओ सेकेंडली आप स्टार्ट करो. फिर अगर आपने पहले अकाउंट्स लिया तो बाद में फिर अकाउंट्स एंड लॉ हो गई आपकी, देन चालू करो कॉस्टिंग. ठीक है, टैक्सेशन यू शुड टेक आफ्टर 2 or 3 months because it got some major amendments. So it's advisable to take taxation later on. So आप सेकंड ग्रुप का कोई सब्जेक्ट ले लो. सेकंड ग्रुप में से एडवांस अकाउंट्स ले सकते हो आप. सो यू कैन गो फॉर द कॉस्टिंग एंड द एडवांस अकाउंट्स. After then when you will completing both of these subjects in next 2.5 or 3 months, then I would advise you to take 3 subjects at a go, like taxation or financial management and audit or EIS, anyone. So this will make easier for the revision, like you will get enough amount of time to do your revision. So after then you can be completing another 3 subjects in another 3 months. So let's say in 9 to 10 months you have completed your 7 subjects out of 8. Then you will be remaining for the only 1 subjects like audit or EIS, any one of them. उसके बाद फिर वो ऑडिटर EIS ले लो आप. उससे क्या होगा आपको अगर आप 15 मंथ्स में जा रहे हो तो आपको 4 से लेके 5 मंथ्स इजीली रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, बिकॉज इवन आपकी लास्ट में लाइक एक कोचिंग चल रही है. सो आप एक कोचिंग के साथ इनफ टाइम मैनेज कर सकते हो कि आप रिवीजन दे सको. एंड गाइस, एटलीस्ट अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर द गुड मार्क्स और रैंक, देन यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 रिवीजन. एंड इफ इट विल बी गुड इफ यू कैन गिव 3 or 4, like you can give a quick revision, crash course type revision. So it will help you the mug up things easily, especially in theoretical subjects. सो ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है. जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, मैंने आपको वो एडवाइस करी है. इससे प्रॉपरली आपकी सारी कोचिंग्स प्लान हो जाएंगी एंड साथ में आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम होगा जिससे आप रिवीजन भी कर सको अपना और अच्छे स्कोर मार्क एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सको. और सबसे इंपॉर्टेंटली आप कॉलेज लाइफ मिस नहीं करोगे. आपके पास 2 कोचिंग्स के साथ अगर आप एक को में 2 कोचिंग ले रहे हो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक, तो आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम होगा जिससे आप कॉलेज लाइफ में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो, सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो. और जो आपका पर्पस था कॉलेज लेने का वो फ्रूटफुल रहना चाहिए, लाइक इट शुड फुलफिल्ड. So that's why I am advising this thing.
एंड द स्टूडेंट्स हु आर doing CA without regular college, then अगर आप if you're going for 9 months, like you guys can go in 9 months because आपके पास सिर्फ CA है, सो आपको जाना चाहिए 9 मंथ्स के अंदर। सो आपके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है, आप पहले चारों सब्जेक्ट ग्रुप 1 के लो इकट्ठे एक साथ, एंड उसके बाद चारों लो ग्रुप 2 के कलेक्टिवली, and after then within 7 months I think you will finish your coaching, 6 months to 7 months, and then 2 से 2.5 months for the revision। थोड़ा डिफिकल्ट होता है 9 months के अंदर, but yes you have to do rigorous efforts, that's why। and if you are going for 15 months both groups, then you can follow the same strategy। and the guys who are giving single group at a go in 9 months, then you can also follow the same strategy of 15 months, like आप पहले 2 subjects of group 1 then 2 of group 2। एंड अगर आप लाइक ऐसे करो ना कि एक अटेम्प्ट में मई में दे रहे हो एक ग्रुप और नवंबर में दे रहे हो दूसरा ग्रुप, सो मैं एडवाइस करूंगा कि आप 5 कोचिंग लेके चलो पहले ही। आप लाइक जो आपके स्टार्टिंग वाला फर्स्ट अटेम्प्ट वाला टाइम है 9 मंथ से, उसके अंदर आप चारों तो ग्रुप 1 के ले लो जिसके पेपर देने हैं, और उसके बाद एक ले लो ग्रुप 2 की, बिकॉज जो मई से लेकर नवंबर तक का टाइम होता है ना, वो टाइम कंपैरेटिवली बहुत कम होता है 4 कोचिंग प्लस रिवीजन के लिए। सो इट वुड बी एडवाइजेबल फ्रॉम पर्सनली माई साइड that you should go for 5 coachings, 4 of group 1 and any one practical subject of group 2, because practical subject हमको late तक याद रहता है, theoretical there are chances that we can forget them, yeah, obviously, so that's why। so 5 subjects लेके चलो, like एक ऑडिट एडवांस अकाउंट्स ले लिया, फिर FM ले ली। सो बाद में जब आप मई में एग्जाम पूरे कर लोगे अपने, तो उसके बाद जब नवंबर के अंदर आपको ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करनी है, सो उसके लिए आपको सिर्फ 3 कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो आपका रिविजन का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड गाइस। कोई डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, एंड ऑल द बेस्ट।